हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आप मेरे साथ हैं यूट्यूब के एक चैनल पर जिसका नाम है काइनेटिक किरो। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को आप ऐसा लिख सकते हैं, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट charges separated by a small distance is known as electric dipole. ठीक है, so it is a system of two equal and opposite charges separated by a small distance. ओके, मान लिया कि दो चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है, ये दोनों मिलकर के एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। जब इनका है ना ये इक्वल होंगे, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और ये जो होंगे ऑपोजिट होंगे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। और सेंटर से ये दोनों चार्ज का डिस्टेंस इक्वल होता है। अगर ये लेंथ L है तो सेंटर से प्लस क्यू चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी L होगा, और इसीलिए ये डिस्टेंस को बोलते हैं, लिखते हैं 2L, L प्लस L 2L, और 2L को बोला जाता है डाइपोल लेंथ। ओके, सो ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो कुछ जरूरी बातें इसमें समझनी है। ठीक है, मान लिया कि दो चार्ज हैं, एक है -2 माइक्रोकूलम और दूसरा है -3 माइक्रोकूलम का, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा ना। ये इनका मैग्नीट्यूड हो जाता है 2 माइक्रोकूलम, इसका मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम, तो और इसीलिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ओके, तो दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बनेगा। डाइपोल मतलब दो ध्रुव, जिस प्रकार मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक होगा नेगेटिव चार्ज और एक होगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, दूसरी बात है कि अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत दूर है, ठीक है, ये उधर इन्फिनिटी में है, इधर ये भी इन्फिनिटी में है, तो भी इनको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोलेंगे। फिर और एक चीज जानना है कि नेट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हमेशा जीरो होता है। ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बराबर होता है -q प्लस q इक्वल टू 0। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। ओके, ठीक है, तो नेट चार्ज होता है 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। ठीक, अगला हम सीखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, इसको P से डिनोट किया जाता है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल may be defined as the product of the magnitude of either charge and the dipole length. तो ये जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये होता है दो में से किसी एक चार्ज का परिमाण गुना उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल लेंथ, तो Q गुना 2L. Okay, so electric dipole moment of an electric dipole may be defined as the product of the magnitude of either charge and the dipole length. Okay, ठीक है. अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. क्या? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी. अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? Its direction is always from negative to positive charge. तो इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना. ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन. ओके, तो इसको भी याद रखेंगे, अगले के डेरिवेशंस में आपको ये हेल्प करेगा. ओके, ठीक है. सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, अब इसका यूनिट क्या होगा? इट्स SI. ओके, पहले लिख लेते हैं इसका वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं. ओके, इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर 2L. ओके, Q तो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए यहाँ वेक्टर साइन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए वेक्टर P इक्वल टू Q गुना, है ना, वेक्टर 2L. ओके, तो इसका SI यूनिट, इट्स SI यूनिट इज कूलम का, चार्ज का हो गया कूलम और इसका हो गया मीटर, कूलम मीटर. तो इसको कैपिटल लिखना है ना तो सेंटीमीटर हो जाएगा, इसीलिए प्राय क्या करते हैं, कूलम लिख करके यहाँ पर डैश लगाते हैं ना, कूलम मीटर. ओके, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, चार्ज का होता है AT और लेंथ का L, तो ये हो गया ATL. ओके, ठीक है. ठीक, अब हमको पढ़ना है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया. अब पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन क्या होता है. ठीक है, एक्सियल लाइन. तो दो चार्ज -Q और +Q, इन दो चार्ज के सेंटर को जोड़ने वाली रेखा को ही कहते हैं एक्सियल लाइन. ठीक है, एक्सियल लाइन. ओके, ये प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस दोनों तरफ इसका विस्तार हो सकता है. ओके, सो एक्सियल लाइन of an electric dipole is the line joining the centers of the two charges which form an electric dipole. ओके, मान लिया कि ये है इसका सेंटर, तो ये तो हो जाएगा इसका डाइपोल लेंथ. ओके, तो ये हो गया एक्सियल लाइन. अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है? Equatorial line is the line which is perpendicular to the axial line and it passes through the center of the electric dipole. Okay, सेंटर से जाना है और इसके परपेंडिकुलर, तो
मान लिया कि ये लाइन है, कोई पॉइंट P है, तो इसको बोल देंगे इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि ये सीधा ही हो, है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, मतलब परपेंडिकुलर टू होना चाहिए एक्सियल लाइन और उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। ठीक है, ये एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि बाद में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं जानेंगे तो बाद में समझने में दिक्कत होगी। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। बाय।